सभी को नमस्कार। आज हम बात करते हैं हमारे पेट, स्टमक जो हमारा होता है। हमारा पेट 2 चीज़ों के कारण डिस्टर्ब रहता है। उसमें गैस बनती है या फिर खाना खाने के बाद बहुत भारी हो जाता है, अफारा टाइप आ जाता है या फिर एसिड ऊपर को आता है, गले में खाना आ जाता है कई बार। तो ये दिक्कतें तब होती हैं, हम गड़बड़ करते हैं या तो बहुत कम खाते हैं या बहुत ज़्यादा खाते हैं या फिर जो कम खाते हैं वो भी अल्कलाइन नहीं खाते, वो सही फूड नहीं खाते। जैसे कम खाते हैं, हमारे पेट में होता है एसिड खाना पचाने के लिए और वो ऐसे-ऐसे मसल्स है, ये एक मसल है हमारा पेट ही मांसपेशी है। वो ऐसे-ऐसे अपने आप खाना पचाने के लिए वो ऐसे-ऐसे काम करती है मसल। तो उसमें एसिड होता है, एसिड बनता है, वो थोड़ा-थोड़ा बनता रहता है। तो एसिड उसमें पहले ही होता है और हमने ऊपर से जो थोड़ा बहुत खाया वो खा लिया एसिडिक चीज़, कोई फ्राइड खा लिया, कुछ बाहर का खाना खा लिया, तो ज़्यादा नमक मिर्च वाला, मसाले वाला खाना खा लिया, तो वो भी एसिडिक है और वो हमारे पेट में भी एसिड था पहले से खाना पचाने के लिए, तो वो फिर इसमें गड़बड़ हो जाती है। फिर वो एसिड रिफ्लेक्स होता है, ऊपर की तरफ एसिड आने लगता है। तो और ऐसे में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं कई बार, तो उसको ऐसे-ऐसे खाना पचाने के लिए पेट में जगह ही नहीं होती। जब वो ऐसे सिकोड़ता है अपने आप को और फैलता है, तो जो ऊपर बाल लगे होते हैं दोनों साइड, कोई ये तो है नहीं कि ताला लग गया ऊपर तो ऊपर कुछ नहीं आएगा। तो बाल हैं वो भी सॉफ्ट है, एक सारा शरीर ही ये ऑलमोस्ट मांसपेशी की तरह है। तो वो वाल हैं और जैसे ही वो वाल बंद हो जाते हैं, हमने खाना खा लिया, खाना पेट में चला गया तो वाल बंद हो गया, है ना? और फिर जब पेट ऐसे-ऐसे करती है ये मांसपेशी तो वो खाना ऊपर की तरफ धकेलता है, तो वाल खुल जाता है, तो खाना ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसमें फुल भरा हुआ है वो, उसमें जगह ही नहीं है। तो अगर आप खाना खाते हैं तो उसमें खाइए, उसको 20-30% तक खाली रखिए, भर पेट भोजन मत करिए। और कम खाते हैं, एक तो टाइम पे नहीं खाते, ये एक बार में नहीं खाते, थोड़ी-थोड़ी देर में खाते रहते हैं। अभी खा लिया, 1 घंटे बाद फिर कुछ खा लिया, 1 घंटे बाद फिर कुछ खा लिया। तो ऐसे में एसिड बन गया, जो एक बार खाया उसमें यूज़ हो गया खाना पचाने के लिए। अब दोबारा से फिर आपने 1 घंटे में फिर खा लिया। अब उसमें फिर क्या होता है कि वो अच्छे से पचेगा नहीं वो और पहले वाला खाना अभी प्रोसेस में है, वो पचा नहीं है, उसका डाइजेशन प्रोसेस हुआ नहीं है। ऊपर से आपने और ताज़ा-ताज़ा कुछ डाल लिया अंदर, तो उसकी वो फिर सड़ने लगता है खाना, वो पचता नहीं है, तो सारा सिस्टम खराब हो जाता है। और आप जो थोड़ा खाते हैं, एक तो जब खाना खा लिया तो उसमें 3-4 घंटे का डिस्टेंस पे कुछ खाएँ, 3 घंटे बाद आप अगला कुछ खाएँगे। उसके बीच में आप एक खाना खाने के 1 घंटे बाद या आधे घंटे या 40 मिनट के बाद पानी पी सकते हैं। तो पानी पीजिए ताकि वो आगे उसको धकेलने में खाना आगे धकेलने में उसको मदद मिले और वो इज़िली डाइजेशन भी उसका अच्छे से हो जाए और कॉन्स्टिपेशन ना हो। क्योंकि खाना फिर अगर लिक्विड सही मात्रा में लेंगे हम, तो वो अच्छे से चला जाता है, उसका प्रोसेस नीचे आंतों में जाएगा फिर तो वो आराम से चला जाएगा। और अगर पानी वगैरह लिक्विड सही मात्रा में नहीं लेंगे तो फिर वो जमने लगता है। हमारी आंतें होती हैं उनमें जम जाता है वो, स्टिकी होके वो जम जाएगा, वो बाहर निकालने में, स्टूल पास करने में बॉडी को बहुत दिक्कत होगी। तो ऐसे में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और गैसेज़ वगैरह बनने लगती है। एक है कि जब कम खाते हैं तो अ, कम जो खाएँ पहले अल्कलाइन फूड खाएँ। एसिड तो है हमारी बॉडी में, हमारे पेट में एसिड बनता रहता है। तो एसिड जो तो अल्कलाइन खाना खाएँ, तो इसलिए कहा जाता है कि खाने से पहले सलाद का भरपेट सैलेड खाएँ। सलाद की 1 प्लेट भर के खाएँगे, वो अल्कलाइन फूड होगा, तो वो आपकी सारी शरीर की ज़रूरतें पूरी कर देगा। वो अच्छे से पच जाएगा क्योंकि एसिड बना हुआ है पेट में और हमने अल्कलाइन खाना खाया, वो अच्छे से पच जाएगा। जो सलाद है, जो फ्रूट्स हैं, उनके डाइजेशन में दिक्कत नहीं आएगी।
तो उसके बाद अगर हम पहले सैलेड खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, फिर खाना खाते हैं, तो वो खाना अच्छे से पच जाता है और न्यूट्रिशन पूरा हो जाता है, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती और एसिड रिफ्लेक्ट भी नहीं होता, ऊपर भी नहीं आता, वो लग गया और 20-30% पेट को खाली रखें। इतना नहीं भरें, ज़्यादा भरने पे दिक्कत होती है पेट में। और जल्दी-जल्दी नहीं खाएँ, टाइम से खाएँ, अल्कलाइन फूड ज़रूर खाएँ, उसको बैलेंस करने के लिए और हमारे शरीर को ठीक से चलाने के लिए। पानी ठीक पिएँ और ये जो जब कम खाना खाते हैं या फिर ज़्यादा खाते हैं, जब भी खाने का टाइम होता है, तो वज्रासन में अगर हम बैठ के खाना खाएँगे, घुटने फ़ोल्ड करके हम बैठ जाएँ, दोनों एड़ियों के बीच में अपने रख के तशरीफ़ और बैठ जाएँगे और ऐसे खाना खाएँगे तो फिर हेवी नहीं लगेगा, ऐसे खाना खाया हुआ। हेवी नहीं लगता, गैसेज़ वग़ैरह नहीं बनती, ऊपर को भी नहीं आता, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा पोस्चर है। हमारा शरीर सीधा रहता है और आराम से पेट में खाना चला जाता है। तो दिक्कत नहीं होगी आपको। शुरू-शुरू में 2-3 दिन बैठने में दिक्कत होती है, पर धीरे-धीरे आप आराम से बैठ जाएँगे और ऐसे खाना खाएँगे तो पेट की दिक्कतें ठीक हो जाएँगी, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगी। 2-3 दिन ही आप वज्रासन में बैठ के खाना खाएँगे, कॉन्स्टिपेशन ठीक होने लगती है, ठीक हो जाएगी, पेट आपका क्लीन होने लग जाएगा। ये एक बहुत अच्छा द बेस्ट वाला पोस्चर है, खाना खाने के लिए। तो पेट को आप बचा सकते हैं, आप ठीक रख सकते हैं, सारी दिक्कतें। कई कहते हैं कि जी कोई ऑपरेशन हुआ है या कुछ भी हुआ है तो हमें दिक्कत आती है, कुछ भी खाते हैं तो पेट में अफारा टाइप हो जाता है। तो इन चीज़ों से आप बच जाएँगे, अगर पेट को थोड़ा-सा खाली रखेंगे खाना खाते हुए और पहले अल्कलाइन फूड देंगे, पहले अपने आप को सलाद खाएँगे, 1 प्लेट भर के सलाद खाएँगे, फिर अपना खाना खाएँगे, तो आप इन चीज़ों से बच जाएँगे और टाइम का ज़रूर ध्यान रखें कि एक बार खाना एक मील आपने प्रॉपर लिया है, तो उसके 3 घंटे तक आप दूसरा खाना नहीं खाएँगे। तो बार-बार खाने से बचें, भुनी हुई, तली हुई चीज़ों से बचें, तो आप ठीक रख पाएँगे खुद को। अल्कलाइन चीज़ें खाएँ। धन्यवाद। थैंक यू।